Hi guys, welcome to the channel. As previously we are covering the NCERT Polity series. Now we are coming to the chapter 3 of class 6, that is government. So I welcome you all to the session. Before coming to the chapter, we need to know that what is government. Government is nothing but a governing body that rules the country. Okay, what do you mean with this governing body? Governing means शासन करना. हिंदी में बोला जाए तो सरकार, जो हम लोग चुन के भेजते हैं. सरकार कैसे गवर्न करेगा? बाय मेकिंग लॉज. कुछ लॉज ऐसे बनाए जाएंगे देश के हित में या फिर देश के लिए, जो देश को चलाने के लिए हेल्पफुल हो सके, शांति बनाए रखने के लिए हेल्पफुल हो सके, पीपल के डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए हेल्पफुल हो सके. सो व्हाट आर द टाइप ऑफ गवर्नमेंट? मेनली देयर आर टू टाइप्स. वन इज मोनार्च एंड वन इज डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेसी. राइट. सो मोनार्क क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं. व्हाट डू मीन बाय ए मोनार्क? एज प्रीवियसली we are in the past we are ruled by many kings, that is a monarch. The monarch or the king or queen, जो सत्ता हमारे किंग और क्वीन के पास होता था. तो वो लोग कैसे लॉज बनाते थे? बाय द हेल्प ऑफ सम सेट ऑफ मिनिस्टर्स, दैट इज दे हैव ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर्स. एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपने ही एम्पायर में या फिर अपने ही किंगडम में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा. मिलिट्री के लिए ऑब्वियसली उस टाइम मिलिट्री होता था, उनके पास सेनाएं होती थी, तो उसको कैसे रूल किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जा सके. टैक्स कलेक्ट करते थे. एज वी नो, टैक्स किस लिए कलेक्ट करते थे? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल. उसी के हिसाब से कुछ लॉज वगैरह भी बनाए जाते थे. दैट इज़ द मोनार्की सिस्टम. मीन्स द डिसीजन मेकिंग पावर was in the hand of the king or queen. King or queen was helped by a small group of people, that is ministers. And another type of government, that is the democracy or democratic form of government. As we know, in the recent times or in the present situation, a democratic government means the government which is elected by by the people of the country itself. Okay, द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर. मीन्स ये गवर्नमेंट क्या करते हैं? पीपल के द्वारा इलेक्ट होते हैं. दे वर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री. द पीपल गेव द गवर्नमेंट इटसेल्फ द पावर टू मेक लॉज फॉर द कंट्री और फॉर द नेशन. राइट. सो बेसिकली ये समझा जाए कि गवर्नमेंट में क्या होते हैं? कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. Who are the representatives? They are elected by the people. Elected by the people. The people elect them. Then they are forming the government, and that is called a democracy. Right? Whole the decision making power is on the hands of the government itself. I think this much is clear to you. तो लॉज किस तरह के होने चाहिए? द मेन थिंग इज दैट लॉज किस तरह के होने चाहिए. एक तो हमने समझ लिया कि गवर्नमेंट के हाथ में पावर होता है टू मेक लॉज और टू इम्प्लीमेंट देम. ऐसे ही समझा जाए तो टू इम्प्लीमेंट द लॉज. अगर कुछ लॉज ऐसे भी हों जो पीपल के हित में ना हो, फॉर एग्जाम्पल इन द रिसेंट सिचुएशन द फार्म लॉज. इसके लिए क्या हुआ? पीपल प्रोटेस्ट देम, सड़कों पे उतर आए. 1 साल तक 2 साल तक चला. फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? उस लॉज को एलिमिनेट किया. राइट. तो इस तरह से समझा जाए कि गवर्नमेंट जो लॉज बनाती है वो क्या होता है? कंट्री के भलाई के लिए होता है, फॉर द एवरी वन. मीन्स
फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री, उसको सबको मानना पड़ेगा. दिस इज द थिंग. दे हैव द राइट, गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू एनफोर्स द डिसीजंस, मीन्स टू एनफोर्स द लॉज. अगर कुछ गलत हो रहा है लॉज में, जो भी लॉ या फिर कानून जो भी बनाया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जो पीपल के हित में ना हो, वेलफेयर के लिए ना हो, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? द पीपल टेक एक्शन. जिससे गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, लॉज बना के इम्प्लीमेंट करके एनफोर्स करना चाहती है सिटीजन्स के ऊपर. अगर वही लॉज पीपल के हित में ना हो, इफ़ ए पर्सन फील्स फॉर दे वे if a person thinks that the laws made by the government is not helpful or not for the welfare of the people, they can protest. किस तरह से? कोर्ट में जाके. अगर यहाँ पे एक और टर्म आ गया कोर्ट, मीन्स द जुडिशियरी. तो बेसिकली ये समझा जा सके कि गवर्नमेंट में कई सारे ऑर्गन्स होते हैं. लाइक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में हम 3 ऑर्गन्स देखते हैं. वन इज लेजिस्लेटिव, वन इज एग्जीक्यूटिव एंड वन इज जुडिशियरी. लेजिस्लेटिव कौन होते हैं और जो लेजिस्लेचर कौन होते हैं? जिसको हम लोगों ने इलेक्ट करके भेजा है, जो एमपीज़ होते हैं या फिर एमएलएज होते हैं. ये फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में, द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में हम लोग क्लियर हो जाएंगे. राइट. एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो मेजोरिटी पार्टी है. बेसिकली ये समझा जाए जो मेजोरिटी पार्टी है. और जुडिशियरी द कोर्ट्स. राइट. इनका काम क्या है लेजिस्लेटिव का? टू मेक लॉज. और ये बोला जा सकता है कि लॉ मेकिंग बॉडी. कोई भी लॉ पास होने के लिए, कोई भी कानून पास होने के लिए, कोई भी बिल पास होता है तभी जाके लॉ बनता है. कोई भी बिल लॉ बनने के लिए वहाँ पे डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, फिर जाके डिसीजन होता है. द 3 Ds: डिबेट, डिस्कशन एंड डिसीजन. डिबेट डिस्कशन में ये वही भी होते हैं जो ओपोजिशन में होते हैं. तो ये सब आ गए मेजोरिटी पार्टी या फिर ओपोजिशन पार्टी, सब आ गए लेजिस्लेटिव में. पार्लियामेंट्स में जो होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो होते हैं मेंबर्स, दे आर द लेजिस्लेचर्स. राइट. देन द एग्जीक्यूटिव. लॉ बन गया, उसको फिर एनफोर्स करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा, तो वही काम करता है एग्जीक्यूटिव. तो एग्जीक्यूटिव को हम क्या बोला जा सकता है कि एग्जीक्यूटिव आर द लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी. राइट. लॉ बन गया तो उसको कोई तो होगा जो उसको लॉ इम्प्लीमेंट कर सके, कैसे एनफोर्स किया जा सकता है, कैसे काम कर सकता है, उसको देखा जा सकता है. वही काम करती है गवर्नमेंट. ये क्या होना चाहिए? इन एडिशन दीज लॉज आर टू बी द फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. राइट. और अगर वेलफेयर के लिए ना हो या फिर हित में ना हो, देन पीपल टेक एक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट बाय गोइंग बिफोर द कोर्ट और द जुडिशियरी. राइट. तो जुडिशियरी क्या कर सकता है? लॉ इंटरप्रेट. लॉ को इंटरप्रेट करता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनाया गया है या फिर नहीं. तो गवर्नमेंट का बेसिकली फंक्शन क्या हो गया? इट इज़ ए गवर्निंग बॉडी दैट मेक लॉज. किस तरह से? फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. दिस मच इज क्लियर. ओके. तो गवर्नमेंट कैसे एक्शंस लेते हैं कि अगर ऑनियन के प्राइस हाइक हो गए, राइज हो गए, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है. इलेक्ट्रिसिटी कैसे सप्लाई हो सकता है पीपल तक, सिटीजन्स तक. हेल्थ कैसे हो सकता है. सोशल इश्यूज अगर कुछ हैं तो उसको कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है, उसका सोल्यूशन क्या है. वल्नरेबल सेक्शंस, पुअर्स के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हम देखते हैं. फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं मनरेगा. इसमें क्या होता है? रूरल पीपल के लिए, रूरल पुअर पीपल के लिए वर्क प्रोवाइड किया जा सकता है, द गारंटीड वर्क. दिस इज द लॉ, एक्ट है एक.
किसने लिया? गवर्नमेंट ने लेके आया। किसके लिए? पीपल के वेलफेयर के लिए। ठीक है, ओके। कोई भी डिजास्टर हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, सुनामी आ जाए, तो उससे तो नुकसान तो होता है, वेल्थ में होता है, हेल्थ में होता है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं। पीपल जो भी अफेक्टेड हैं उनको कैसे जल्दी से जल्दी उनका भरपाई हो सके, उसके लिए स्टेप्स लिया जा सकता है। वही भी काम करता है क्या? गवर्नमेंट करता है। अदर कंट्रीज़ के लिए, अदर कंट्रीज़ के साथ कैसे रिलेशन रहा जा सकता है, लाइक हम लोग बोल सकते हैं आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हो या फिर अदर कंट्रीज़ हों, उनके साथ कैसे रिलेशन रखा जा सकता है, वो भी काम करता है गवर्नमेंट। क्यों? टू मेक कंट्रीज पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल, मीन्स शांति बनाया रह सके, पीस बनाए रह सके कंट्री में। इसके लिए जो भी सब स्टेप्स हैं वो सब गवर्नमेंट्स लेता है। ये सब हम लोग समझ गए। दैट इज़ गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्निंग बॉडी है या फिर एक ऐसी बॉडी है जिसके पास लॉ बनाने के लिए उसके पास ताकत है। इट हैज़ द पावर टू इम्प्लीमेंट द लॉज, टू एनफोर्स द लॉज। इन एडिशन द लॉज शुड बी in the favor of welfare of the people. क्लियर? अब देखते हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में कैसा होता है। हम लोगों ने तो इलेक्शन या फिर वोट दे के हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर लिए, दे आर इलेक्टेड। जो भी एक डेमोक्रेसी में होता है वो सब क्या होता है? इलेक्टेड। और हम लोग बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी कैन बी कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ठीक है, किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं? पीपल के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो काम किसके लिए करेंगे? पीपल के लिए ही करेंगे, राइट। तो किस तरह से लेवल्स फॉर्म किया जा सकता है? ये तो नहीं हो सकता है कि एक ही पार्टी हो या फिर एक ही सरकार हो जो पूरे देश को चलाया जा सकता है। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट नीचे से भी ठीक होना चाहिए। नीचे से ही चलते हैं। विलेज लेवल में, दैट इज़ इन द लोकल लेवल, लोकल गवर्नमेंट्स बोलते हैं हम लोग, पंचायत हो गए। स्टेट लेवल में स्टेट गवर्नमेंट्स हो गए, वेरियस स्टेट्स के स्टेट गवर्नमेंट्स हो गए जो स्टेट के हित में काम करेंगे, स्टेट के पीपल के लिए कुछ भी लॉज वगैरह आए वो सब काम करेंगे। नेशनल लेवल में क्या हो सकता है? द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट रिलेट्स टू द और मेक लॉज फॉर द एंटायर कंट्री, राइट। 3 टाइप के गवर्नमेंट हो गए, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड द सेंट्रल लेवल, राइट। अब चलते हैं आगे। तो वो लॉज जो भी बनाएं वो कैसा होना चाहिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, पीपल के बेटरमेंट के लिए होना चाहिए। वाई? बिकॉज यू आर द रिप्रेजेंटेटिव। अगर रिप्रेजेंटेटिव ना होता, अगर गवर्नमेंट पीपल के लिए काम ना करता तो वो क्या हो जाता? ऑटोक्रेटिक, जैसे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में होता है, फॉर एग्जांपल चाइना, राइट। आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू यू। एनी डाउट यू कैन पुट ऑन द चैट बॉक्स। ऑल द डाउट्स हैव बीन क्लियर। यहाँ पे एक क्वेश्चन जैसे आ सकता है एनसीईआरटी में, ये तो पुराना न्यूज़ है, अभी सब लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे कि हमारे इंडिया में अभी कितने स्टेट हैं और कितने यूटीज़ हैं। यहाँ पे एक है कि 29 स्टेट हैं, जो तेलंगाना बना था 29 स्टेट्स, इट बिकेम द 29 स्टेट ऑफ इंडिया, 2014 में बना था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, आंध्र प्रदेश को अलग करके एपी और तेलंगाना 2 स्टेट बनाए गए। तो जो पहले एक ही सरकार हुआ करती थी आंध्र प्रदेश में, वो अभी स्टेट में क्या है, 2 स्टेट हो गया। तो 2 स्टेट गवर्नमेंट्स काम करेंगे। जो आंध्र प्रदेश का गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो आंध्र प्रदेश के पीपल के लिए काम करेगा। कुछ बाउंड्री डिस्प्यूट हो गए, वहाँ पे कोई भी प्राइस हाइक हो गया, कोई भी स्टेट टैक्स लागू हो गया, उसके लिए लॉज कौन बनाएगा? आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट। तेलंगाना के केस में भी अगर कोई माइनिंग हो गया
या फिर कुछ मिनरल्स वगैरह हो गए या फिर कुछ बाउंड्री डिस्प्यूट्स हो गए दूसरे स्टेट के साथ, तो वो रिजॉल्व करने के लिए जो लॉज लगाए लेके आएंगे वो कौन लाएगा? द तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट. आई थिंक दिस मच इज वेरी मच क्लियर टू यू. Everyone should write in the chat box that how many state and UTs are there in the present scenario. अगर हो सके तो यूटीज़ के नाम भी पुटअप कर सकते हैं. तो अगर क्रक्स को समझा जाए तो गवर्नमेंट का काम क्या हो सकता है? हम लोगों ने पहले पढ़ा द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्क्स समझे, डेमोक्रेसी समझे. मेनली अभी क्या होता है? डेमोक्रेसी चलता है. डेमोक्रेसी में एक इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है? इलेक्शन. जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट करके भेजा, तो इलेक्ट कौन करता है? एडल्ट्स. सो द एडल्ट्स क्या होते हैं? सफरेज. एनीवन हु इज 18 प्लस ऑफ एज हैज़ द राइट टू वोट. मतलब उसके पास अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने का अधिकार है. ही और सी हैज़ द राइट. तो क्या पहले से ऐसा था? मेनी नेशंस दे डिड नॉट हैव दैट प्रोविजन टू गिव द राइट टू ऑल इट्स सिटीजन्स. फॉर एग्जाम्पल यूएस के केस में, फर्स्ट ऑफ ऑल यूएस में क्या होता था? फर्स्ट में वुमेन को राइट का अधिकार नहीं था, वोटिंग का अधिकार नहीं था. तो उन्होंने क्या किया? फिर वही फाइट हुआ, स्ट्रगल हुआ, प्रोटेस्ट किए, उसके बाद ही उन लोगों को वोटिंग राइट्स मिले इन द ईयर ऑफ 1920. फिर उसके बाद यूके का केस भी है. 1928 में सबको वोटिंग का अधिकार मिल गया. मतलब ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री हैज़ द राइट टू वोट. वही यूएस के स्ट्रगल को क्या बोलते हैं? वुमेन्स स्ट्रगल और सफरगेट मूवमेंट. इंडिया के केस में भी वही था कि पहले से कौन था? जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं या फिर कुछ लिमिटेड पीपल ही वोट देने की अधिकार थी उनके पास. फिर धीरे धीरे क्या हुआ? आफ्टर इंडिपेंडेंस इसमें बदलाव किए गए, कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार लाया गया. ऑल द पीपल और ऑल द एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट. ये होता है क्या है? ऑल द एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट. दिस इज़ द एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. वोट देने का अधिकार को हम बोलते हैं सफरगेट. और जो भी एडल्ट हैं 18 प्लस के हैं उनको वोट देने का अधिकार जो होता है मिलता है, अधिकार मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? एडल्ट फ्रेंचाइज. क्लियर? तो हम लोगों ने मोनार्क समझा, डेमोक्रेसी समझा. डेमोक्रेसी क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है. रिप्रेजेंटेटिव मतलब पीपल अपने ही रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके भेजते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए. गवर्नमेंट का काम क्या होता है? फिर लॉ को इम्प्लीमेंट करना होता है. लॉ कैसा होना चाहिए? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल. दिस इज़ द क्रक्स ऑफ द चैप्टर. आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू. अगर आप लोगों को आंसर में लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है तो आप एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छा दिया गया है कोट, जो आर के लक्ष्मण हैं, एक फेमस कार्टूनिस्ट हैं, उनका ही एक कोट एज इट इज़ अपने आंसर्स में लिख सकते हैं. दिस इज़ प्रीटी मच हेल्पफुल. जो पीपल करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, अगर वो लॉज उनके बेटरमेंट में नहीं होता है, वो उसी को दिखाना चाहते हैं. दैट इज़ द ए कार्टूनिस्ट बिजनेस इन ए डेमोक्रेसी इज़ टू एक्सरसाइज हिज राइट टू क्रिटिसाइज, रिडिक्यूल, फाइंड फॉल्ट विथ द पॉलिटिकल लीडर्स थ्रू कार्टून्स. ये इन्होंने कार्टूनिस्ट के हिसाब से बोला. अगर हम लगे जनरल पीपल में बोल सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? इफ़ द लॉज ऑफ द गवर्नमेंट आर नॉट फॉर द betterment of the whole country or the any religion or any caste or any community of the country, they can protest against the political leaders. Clear? So thank you very much. जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर से. That's all. Stay home, stay safe.